Hello students, welcome back to my channel. So this is the 22nd mock test in this series. So today we will cover cropping system and integrated farming system. Let's start with the first question. So what is the first question? What are the limitations of individual crop management over cropping system approach? What are the limitations of individual crop management over cropping system approach? Options are residual effect not considered, suboptimal resource use, reduced nutrient use efficiency, all of the above. The right answer is all of the above. So what happens when we are considering a single crop basis? अगर हम लोग सपोज राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम कर रहे हैं या फिर राइस पल्सेस क्रॉपिंग सिस्टम कर रहे हैं और हम इंडिविजुअल क्रॉप वाइज हम मैनेजमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। सपोज राइस के लिए हम दूसरा मैनेजमेंट कर रहे हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, और व्हीट के लिए दूसरा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। हम सिस्टम को एज ए होल कंसिडर नहीं कर रहे, तो प्रॉब्लम क्या होगा? रेसिडुअल इफेक्ट इज नॉट कंसिडर्ड। ये एक प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि सपोज हम लोग पल्सेस राइस पर्ल्स क्रॉपिंग सिस्टम ले रहे हैं, तो फिर पल्सेस कुछ नाइट्रोजन फिक्स करता है। सो दैट कैन रिड्यूस, वी कैन रिड्यूस 25% ऑफ नाइट्रोजन इन नेक्स्ट क्रॉप, आई मीन इन राइस, ओके, बिकॉज पल्सेस नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है। इट विल फिक्स अराउंड 40 kg और मोर देन दैट। सो अगर हम 25% रिड्यूस कर रहे हैं राइस में, तब भी उतना यील्ड आ जाएगा हमारा। तो हम लोग अगर एक्स्ट्रा, अगर सिंगल क्रॉप के हिसाब से हम लोग न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो फिर हम जितना आरडीएफ रिकमेंडेड है राइस के लिए दे रहे हैं, तो फिर क्या हुआ? एक्स्ट्रा नाइट्रोजन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं राइस को, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी उसमें कम हो जाएगा, और वो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन और डिफरेंट सॉइल का जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी रिड्यूस कर सकता है। राइस पल्स ले रहे हैं और राइस को ज़्यादा फर्टिलाइजर दे रहे, विदाउट कंसिडरिंग दैट pulses कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। सो व्हाट हैपेंस हियर? वी आर नॉट कंसिडरिंग द रेसिडुअल इफेक्ट ऑफ पल्स, देन सब ऑप्टिमल रिसोर्स यूज यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा फर्टिलाइजर दे रहे हैं। देन रिड्यूस्ड न्यूट्रिएंट, ज़्यादा फर्टिलाइजर देने से रिड्यूस्ड न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी। ये जो है ये लिमिटेशन है अगर हम इंडिविजुअल क्रॉप अप्रोच कर रहे हैं, देन अगर हम सिस्टम अप्रोच में उसको मैनेज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, appropriate combination of all the available agriculture and allied enterprises in the farm in where resource recycling is the main objective is called. Appropriate combination of all the available agriculture and allied enterprises in the farm in where resource recycling is the main objective, that is called, options are cropping system, farming system, mixed cropping, mixed farming. द राइट आंसर इज फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम में क्या होता है? सपोज हमारे पास एक फील्ड है, ओके, वहाँ पे काउ शेड भी है, वहाँ पे हमारा क्रॉपिंग भी हम कर रहे हैं, कोई फ्रूट्स वगैरह या फिर वेजिटेबल वगैरह लगा रहे हैं, या फिर काउ शेड से हम बायोगैस के लिए कुछ उसका जो एक्सट्रीटा FYM हो गया उसको बायोगैस में भी यूज़ करते हैं, या फिर हमारा वहाँ पे एक मिनी पॉन्ड भी है जो जहाँ पे हम फिश करते हैं। तो ये सारे जो इंटरलिंक्ड जो भी एंटरप्राइजेस है, ये सारे डिफरेंट एंटरप्राइजेस है। जैसे काउ कैटल पॉपुलेशन हो गया, ये एक एंटरप्राइजेस है। क्रॉपिंग हो गया, जैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप हम लोग रहे हैं, वेजिटेबल फ्रूट क्रॉप ले रहे हैं, तो ये एक एंटरप्राइज हो गया। उसके बाद पॉन्ड एक है, मिनी पॉन्ड, जहाँ पे हम फिश कल्टिवेट कर रहे हैं, तो ये एक एंटरप्राइज हो गया। तो ये सारे इंटरलिंक्ड एंटरप्राइजेस, जब हम इंटरलिंक करके इनमें से कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फार्मिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, recurrent succession of crops on the same piece of land either in a year or over a long period of time to maintain or enhance soil health called? Recurrent succession of crops on the same piece of land either in a year or over a longer period of time to maintain or enhance the soil health, that is known as, options are cropping system, farming system, cropping pattern, crop rotation. द राइट आंसर इज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? इसका प्रिंसिपल जो है, हमको एक क्रॉप ग्रो नहीं करना है थ्रू आउट द ईयर या फिर ईयर बाय ईयर, हमको एक ही क्रॉप यूज़ नहीं करना है, हमको क्रॉप रोटेट करना चाहिए। सपोज हम लेग्यूम ले रहे हैं, उसके बाद सीरियल्स, या फिर सीरियल्स ले रहे हैं उसके बाद लेग्यूम लेना चाहिए, या फिर हम लोग अगर सैलो रोटेट क्रॉप ले रहे हैं एक सीजन में, दूसरे सीजन में हम लोग डीप रोटेट क्रॉप लेना चाहिए। ऐसे रोटेट करना चाहिए, ताकि क्या होगा, एक ही लेयर से हमारा जितने भी न्यूट्रिएंट है वो अपटेक नहीं होगा। या फिर सपोज हम सीरियल ले रहे हैं, तो ये कुछ सिलेक्टिव न्यूट्रिएंट अपटेक करते हैं, जैसे मैक्सिमम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये अपटेक करते हैं। एंड पल्सेस ले रहे हैं, तो ये ज़्यादा फास्फोरस अपटेक करते हैं या फिक्स करते हैं नाइट्रोजन, और पोटेशियम कम अपटेक करते हैं। तो ऐसे अगर होगा तो फिर जो सॉइल का फर्टिलिटी है वो स्टेटस मेंटेन रहेगा। अगर हम सेम क्रॉप दोबारा करते रहेंगे ऐसे एक सीक्वेंस में, तो फिर वहाँ पे फर्टिलिटी डिग्रेड होता है सॉइल का। क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है? क्रॉपिंग पैटर्न फॉलोड इन ए फार्म, ओके, एंड इट्स इंटरेक्शन विथ अदर फार्म रिसोर्सेज। सो ये हो गया क्रॉपिंग सिस्टम।
देन फार्मिंग सिस्टम, डिफरेंट एंटरप्राइजेस जो फार्म में है उनके बीच में जो इंटरेक्शन स्टडी करके हम जो करते हैं उसको बोलते हैं फार्मिंग सिस्टम। क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? ईयरली सीक्वेंस ऑफ क्रॉप एंड फैलो और क्रॉप एंड क्रॉप। ये जो ईयरली सीक्वेंस, सपोज हम लोग राइस व्हीट ले रहे हैं वहाँ पे, तो वो हो गया एक क्रॉपिंग पैटर्न, एक मेजर क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ दैट एरिया। सो ये बेसिक डिफरेंसेस आपको समझना पड़ेगा। क्रॉप रोटेशन का मेन प्रिंसिपल जो है ये सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन के लिए डिफरेंट क्रॉप्स, एक क्रॉप को हम बार बार ना करके डिफरेंट क्रॉप्स वहाँ पे करेंगे तो उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सिचुएशंस दैट ड्राइव्स मोनोक्रॉपिंग? व्हाट आर द सिचुएशंस दैट ड्राइव मोनोक्रॉपिंग? मोनोक्रॉपिंग क्यों करते हैं फार्मर्स? ऑप्शन आर रेनफॉल और सॉइल मॉइस्चर, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, स्पेशलाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सपोज हमारे पास रेनफॉल ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है, वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है, या फिर सॉइल मॉइस्चर ज़्यादा देर तक उस फील्ड में नहीं रहता है, तो वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है आप दूसरे क्रॉप करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे सॉइल मॉइस्चर ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, तो वहाँ पे मोनोक्रॉपिंग आप फोर्सफुली मोनोक्रॉपिंग कर सकते हो, डबल क्रॉपिंग नहीं कर सकते हो, मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं कर सकते हो। देन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अगर फार्मर्स का ठीक नहीं है तो वो फिर डिफरेंट रिसोर्स अफोर्ड नहीं कर पाएगा, उस डिफरेंट सीड्स अफोर्ड नहीं कर पाएगा, डिफरेंट फर्टिलाइजर्स या फिर कुछ पेस्टिसाइड्स ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे भी उस कंडीशन में वो लोन लेके जनरली मोनोक्रॉपिंग ही करते हैं। देन स्पेशलाइजेशन, फार्मर्स बहुत दिनों से, सपोज 20-30 साल से या फिर उससे भी ज़्यादा अगर उनका पेरेंटल हो गया या कोई भी, वो बहुत सालों से राइस ही करते आ रहे हैं एक फील्ड में, तो डायरेक्टली स्विच नहीं कर सकते मेज या फिर दूसरे क्रॉप के लिए, राइट, क्योंकि वो उनका स्पेशलाइजेशन है, वो उनको पता है कि ये स्टेज में मुझे ये सारे प्रैक्टिस करना चाहिए, कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे क्रॉप का मैनेजमेंट उनको पता नहीं है, तो ये स्पेशलाइजेशन, तो ये सारे जो है ये ड्राइव करते हैं जो है मोनोक्रॉपिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of intercropping system is mostly followed in India? Which type of intercropping system is mostly followed in India? Options are additive series, replacement series, mixed intercrop, relay intercrop. The right answer is additive series. additive series में क्या होता है, सपोज एक मेन क्रॉप रहता है और एक मेन क्रॉप और बेस क्रॉप रहता है और एक कंपोनेंट क्रॉप रहता है, तो एडिटिव सीरीज में क्या होता है, थोड़ा सा उसको स्पेसिंग को मैनिपुलेट करके वहाँ पे बीच में हम लोग जो है कंपोनेंट क्रॉप को सोइंग करते हैं, और इनका जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस होता है टोटली बेस्ड ऑन बेस क्रॉप और मेन क्रॉप। ओके, कंपोनेंट क्रॉप के लिए कोई मैनेजमेंट प्रैक्टिस या फिर कोई फर्टिलाइजर अप्लाई नहीं किया जाता है। रिप्लेसमेंट सीरीज जनरली वेस्टर्न कंट्रीज में, एडिटिव सीरीज जो है इंडिया में फॉलो किया जाता है, रिप्लेसमेंट सीरीज जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज में फॉलो किया जाता है। इसमें क्या होता है, सपोज ये सारे रोज हो गया क्रॉप का, एक क्रॉप को हटा देंगे वहाँ से और वहाँ पे दूसरा क्रॉप लगा देंगे, ये हो गया रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट यानी एक क्रॉप का रो जो है उसको रिप्लेस करेंगे दूसरा क्रॉप का रो के लिए। ओके, सो ये जो है दो टाइप का मेजर इंटरक्रॉपिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is not true for suitability of intercropping? Which among the following is not true for suitability of intercropping? Options are peak nutrient demand of component crops should not overlap, no complementarity between component crops, at least 30 days difference in maturity of component crops, LER greater than 1. The right answer is no complementarity between component crop. There should be complementarity between component crop in intercropping. Okay, complementarity यानी एक क्रॉप सपोज राइस कर रहे हैं और उसके साथ हम लोग एनी पॉल्सेस या फिर मेज कर रहे हैं, उसके साथ पोटैटो कर रहे हैं, तो फिर ये जो एक इंटरक्रॉप हो गया, तो इसका जो ईल्ड होगा, कंबाइंड ईल्ड होगा, वो इंडिविजुअल ईल्ड से ज़्यादा होना चाहिए, तो उसका मतलब है कंप्लीमेंटरिटी, राइट, तो वो कंप्लीमेंट किया सिस्टम को। तो देन पीक न्यूट्रिएंट डिमांड ये होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंटरी होना चाहिए, ये डिजायरेबल है। देन पीक न्यूट्रिएंट डिमांड ऑफ कंपोनेंट क्रॉप शुड नॉट ओवरलैप। जो न्यूट्रिएंट डिमांड ऑफ राइस है, सपोज कौन सी एक स्टेज है जहाँ पे न्यूट्रिएंट डिमांड राइस का ज़्यादा है, और या फिर मेज पोटैटो अगर ले रहे हैं या फिर मेज एनी पल्सेस ले रहे हैं, तो उनका जो न्यूट्रिएंट डिमांड एक साथ में एक स्टेज में नहीं होना चाहिए, डिफरेंट टाइम पे होना चाहिए। then at least 30 days difference in maturity of component crop। ओके, जो component crop है, सपोज मेज और एनी पल्सेस ले रहे हैं हम लोग, तो मेज का जो मैच्योरिटी वो 30 डेज के बाद होना चाहिए, पल्सेस का 30 डेज के बाद होना चाहिए, राइट। उनका जो मैच्योरिटी का ड्यूरेशन है जब हार्वेस्ट करते हैं
उनका जो ड्यूरेशन है, गैप है, वो 30 डेज से ज़्यादा होना चाहिए। देन लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, ये जो है ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तब जाके हम बेनिफिशियल बोलेंगे ये इंटरक्रॉपिंग को। और नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following cropping is generally recommended for subsistence in dryland tract of India? इनमें से कौन सी जो है क्रॉपिंग इज जनरली रिकमेंडेड फॉर ड्राईलैंड ट्रैक ऑफ इंडिया फॉर सबसिस्टेंस? ऑप्शन सर, इंटर क्रॉपिंग, डबल क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग। द राइट आंसर इज मिक्स्ड क्रॉपिंग। ओके, मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब क्या है? हम डिफरेंट क्रॉप्स एक साथ विदाउट एनी रो अरेंजमेंट उसको क्या है ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो होगा क्या यहाँ पे, ड्राईलैंड ट्रैक मतलब वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादातर नहीं रहता है, ज़्यादा दिन तक रिटेन नहीं रहता है सॉइल में। ओके, तो वहाँ पे हम लोग एक मैनेजमेंट प्रैक्टिस लेके डिफरेंट रिसोर्स यूज़ करके वहाँ पे एक पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते। तो वहाँ पे मिक्स्ड क्रॉपिंग, और यहाँ पे अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, रेनफॉल कब होगा कब नहीं होगा, डिफरेंट रिसोर्सेस कैसे यूटिलाइज होगा, उसका एफिशिएंसी कैसा रहेगा, ये सब अनसर्टेन है वहाँ पे। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग करने से, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्यों रिकमेंड किया जाता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग करने से कुछ ना कुछ क्रॉप एटलीस्ट यील्ड दे देगा। ओके, एक क्रॉप फेल्योर होगा तो दूसरा क्रॉप से कुछ यील्ड मिल जाएगा, तो ये सब्सिस्टेंस के लिए ड्राईलैंड कंडीशन में सुइटेबल है। ओके, मिक्स्ड क्रॉपिंग इसलिए किया जाता है ड्राईलैंड कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, intercropping is generally recommended when rainfall is, intercropping is generally recommended when rainfall is, options are less than 600 mm, 600 to 800 mm, 800 to 1100 mm, 1100 to 1100 से ज़्यादा। द राइट आंसर इज 600 टू 800 mm। सो इसमें इंटरक्रॉप हम रिकमेंड करेंगे। देन लेस देन 600 mm होगा तो यहाँ पे मोनोक्रॉप हम रिकमेंड करेंगे। 800 टू 1100 होगा तो हम कुछ राइस या अपलैंड राइस या फिर राइस अपलैंड क्रॉप कुछ रिकमेंड करेंगे डबल क्रॉप के हिसाब से। 1100 mm से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे राइस या फिर राइस अपलैंड क्रॉप कुछ ट्रिपल क्रॉप सिस्टम भी हम रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम है वो डिपेंड करता है रेनफॉल एंड सॉयल मॉइस्चर, जो कि होल्डिंग कैपेसिटी या फिर सॉयल मॉइस्चर एलोंगेशन, जो भी हमारा जो बोलते हैं लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड या फिर लेंथ ऑफ ग्रोइंग सीजन। ओके, एलजीएस या फिर एलजीपी उसको बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर लिमिटेशंस ऑफ राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम इज, व्हाट इज द मेजर लिमिटेशन ऑफ राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम? ऑप्शंस आर delayed wheat sowing, delayed rice sowing, low productivity, groundwater contamination. द राइट आंसर इज डिलेड व्हीट सोइंग। क्यों? सपोज राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम एक जगह पे हम ले रहे हैं, तो वहाँ पे राइस का जो स्ट्रॉ है, राइस को जनरली अभी नॉर्थ इंडिया, ये जो राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम ये कहाँ पे प्रीडोमिनेट है? ये नॉर्थ इंडिया में प्रीडोमिनेट, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, यहाँ पे जो इंडो गंगेटिक प्लेन एरिया है वहाँ पे प्रीडोमिनेटेड क्रॉपिंग सिस्टम है। तो होता क्या है, राइस का हार्वेस्टिंग के बाद, राइस अभी कंबाइन हार्वेस्टर से हार्वेस्ट हो रहा है, तो उसका हार्वेस्टिंग के बाद बहुत सारा रेसिड्यू जो है वहाँ पे फील्ड में पड़ा रहता है। तो उसको जब तक वो बर्न कर नहीं कर लेते, जनरली बर्निंग रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वहाँ से जो है ग्रीन हाउस गैस एमिट होता है। तो इसीलिए डिफरेंट पॉलिसी लेवल में भी कोशिश किया जा रहा है कि फार्मर्स राइस स्ट्रॉ बर्निंग ना करें, लेकिन उसको ऑप्शन ही कुछ नहीं बचता, क्योंकि उसको फील्ड ले जाने में भी कुछ इकोनॉमिक खर्चा लगता है, जो कि लेबर चार्जेस लगते हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगते हैं। देन वो जनरली न्यूट्रिशनली भी सुपरियर नहीं है, इन्फीरियर है, जो कि हम कैटल फीड के लिए यूज़ करते हैं राइस स्ट्रॉ। देन इसको अगर हम इनकॉर्पोरेट करेंगे तब भी ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होगा, क्योंकि इसका CN रेशियो बहुत हाई है। तो इसीलिए ये जनरली लेट होता है व्हीट का जो सोइंग पीरियड है। तो इसीलिए जीरो टिलेज एक ऑप्शन आया, जो कि जीरो टिलेज इम्प्लीमेंट, जैसे कि हैप्पी सीडर हो गया, टर्बो सीडर, या फिर जो भी जीरो टिलेज इम्प्लीमेंट लेके उसको उसी रेसिड्यू कंडीशन में भी सोइंग किया जा सकता है। तो ये सारे कुछ ऑप्शन था। तो मेजर प्रॉब्लम क्या है राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम में? डिलेड व्हीट सोइंग, और व्हीट सोइंग डिले होने से बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट भी लग सकते हैं। देन टर्मिनल हीट स्ट्रेस भी आ सकता है। देन डिफरेंट वीड्स भी उसको अफेक्ट करेगा। So next question, most of the oilseed crops are grown rain-fed except, options are sunflower, safflower, sesame, castor, groundnut, mustard, linseed, soybean.
द राइट आंसर इज ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। ये है इरीगेटेड ऑयल सीड क्रॉप। इरीगेटेड जनरली इसको ये इरीगेशन रेस्पॉन्सिव होता है ये दोनों क्रॉप। देन सनफ्लावर, साफ्लावर, सेसम, कास्टर, लिनसीड, सोयाबीन ये सारे रेनफेड कंडीशन में ग्रो किया जाता है, लेकिन ग्राउंडनट और मस्टर्ड जो है इसको इरीगेटेड कंडीशन में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लैंड इक्विवेलेंट रेट when 10% more area in pure stand is required to get equivalent yield to that of when grown as intercrop? Options are 0.1, 0.9, 1, 1.1. द राइट आंसर इज 1.1। अगर हम एक केस ले रहे हैं इंटरक्रॉप, जहाँ पे हम दो क्रॉप को, सपोज ए क्रॉप हो गया प्लस बी क्रॉप एक साथ ग्रो कर रहे हैं, देन और एक हो गया सोल क्रॉपिंग या फिर मोनोक्रॉपिंग, उसमें ए को अलग ग्रो कर रहे हैं, बी को अलग ग्रो कर रहे हैं। तो अगर हमारा ए प्लस बी का जो इंटरक्रॉप कंडीशन में अगर आ रहा है यील्ड 110%, सपोज हमारा ए और बी को जो है उसका यील्ड मिला के हमको 100% मिल रहा है, और इंटरक्रॉप करने से अगर 110% मिल रहा है तो 10% मोर एरिया रिक्वायर्ड होगा। अगर सपोज 10% यहाँ पे यील्ड एडवांटेज हो रहा है तो फिर सोल क्रॉपिंग में ये जो ए बी है इनको 10% मोर एरिया चाहिए इसको इक्विवेलेंट यील्ड निकालने के लिए। ए प्लस बी का इंटरक्रॉपिंग से अगर उतना यील्ड निकालना है तो फिर हमको 10% एरिया ज़्यादा चाहिए इन केस ऑफ ए प्लस बी एज इंडिविजुअल क्रॉपिंग देन इंटरक्रॉपिंग। सो इसका जो आंसर होगा 1.1। 1.1 का मतलब है 110%। ओके, और अगर ऐसा पूछा जाता कि सपोज दो क्रॉप है उसको अगर हम अलग अलग ग्रो कर रहे हैं तो अब जितना यील्ड आ रहा है इंटरक्रॉपिंग करने से उतना ही यील्ड आ रहा है, तो वहाँ पे जो है LER लैंड इक्विवेलेंट रेट जो है वो 1 होगा। ओके, और 1 से कम कब होगा? जब इंटरक्रॉपिंग में यील्ड घट जाता है, राइट। तो इसीलिए बोला जाता है कि LER मोर देन 1 होने से इंटरक्रॉपिंग इज बेनिफिशियल एंड रिकमेंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, relative crowding coefficient was proposed by, relative crowding coefficient was proposed by, options are McGilchrist, Wiley, DeWitt, Lafferty. द राइट आंसर इज DeWitt। DeWitt ने प्रपोज किया था रिलेटिव क्राउडिंग कोएफिशिएंट, और इसको बोलते हैं RCC। एग्रेसिविटी टर्म किसने दिए थे? एग्रेसिविटी टर्म दिए थे मैकगिलक्रिस्ट ने। लैफलेट्जे को बोलते हैं फादर ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। ओके, मिक्स्ड फार्मिंग, लैफलेट्जे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्च इज सिचुएटेड एट, हेडक्वार्टर ऑफ प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्च इज सिचुएटेड एट, ऑप्शंस आर मोदीपुरम, झांसी, भोपाल, नागपुर। The right answer is Modipuram. Next question, which among the following is the basic principle of crop rotation? Which among the following is the basic principle of crop rotation? Increase in productivity, increase in resource use efficiency, maintain soil fertility, crop diversification. The right answer is maintain soil fertility. पिछले स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, demonstration of identified crops with some characters labeled on it is called, demonstration of identified crops with some characters labeled on it is called, options are crop husbandry, crop monitoring, crop identification, crop cafeteria. द राइट आंसर इज क्रॉप कैफेटेरिया। क्या होता है क्रॉप कैफेटेरिया? जहाँ पे हम लोग देखे होंगे कि आप लोग कि अपना इंस्टीट्यूट में कहीं पे भी कुछ क्रॉप्स जो होते हैं, बहुत सारे क्रॉप्स लगा रहता है वहाँ पे, और वहाँ पे टैगिंग होता है। टैगिंग मतलब वहाँ पे एक टैग लगा रहता है, और या फिर कोई कहीं प्लास्टिक या फिर कोई स्टील का टैग होगा, एल्यूमिनियम फॉइल का टैग होगा, वहाँ पे उसका जो बॉटनिकल नेम है, उसका यूज क्या है, ये सारी चीज़ लेवल्ड रहता है, राइट। उस कंडीशन और वो एरिया जहाँ पे ये सारे क्रॉप लगा रहता है उसको बोलते हैं क्रॉप कैफेटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंड एरिया रिक्वायर्ड इन सोल क्रॉपिंग टू प्रोवाइड सेम यील्ड अंडर इंटरक्रॉपिंग सिस्टम इज कॉल्ड, द लैंड एरिया रिक्वायर्ड इन सोल क्रॉपिंग टू प्रोवाइड सेम यील्ड अंडर इंटरक्रॉपिंग सिस्टम इज कॉल्ड, ऑप्शंस आर लैंड इक्विवेलेंट रेट, relative yield total, cultivated land utilization index, multiple cropping index. The right answer is land equivalent rate. इसको हम लोग
डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट राइस क्रॉपिंग सिस्टम इज मोस्टली फॉलोड सिस्टम? इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट राइस क्रॉपिंग सिस्टम इज मोस्टली फॉलोड? ऑप्शन सर, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पंजाब। द राइट आंसर इज तमिलनाडु। यहाँ पे जो है राइस इज ए मेजर क्रॉपिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट प्रीडोमिनेंट क्रॉपिंग सिस्टम इन इंडिया इज? व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रीडोमिनेंट क्रॉपिंग सिस्टम इन इंडिया? ऑप्शन सर, राइस व्हीट, राइस मेज, राइस ग्रीन ग्राम। द राइट आंसर इज राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम। इट इज़ फॉलोड बाई राइस क्रॉपिंग सिस्टम। ओके, राइस क्रॉपिंग सिस्टम जनरली हम लोग देख सकते हैं कि आसाम, देन हैदराबाद, देन वेस्ट बंगाल, ये सारे जो है स्टेट्स है, यहाँ पे राइस प्रीडोमिनेंट क्रॉपिंग सिस्टम है। राइस व्हीट कहाँ पे है? यूपी, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम डोमिनेटेड है। देन राइस मेज अभी एक इमर्जिंग क्रॉपिंग सिस्टम है, क्योंकि व्हीट और राइस एक साथ करने से यहाँ पे फर्टिलिटी डिग्रेडेशन हो रहा है या फिर यील्ड घट रहा है, तो वहाँ पे मेज को रिकमेंड किया जा रहा है अभी सिचुएशन में। देन राइस ग्रीन ग्राम, ये एक अच्छा क्रॉपिंग सिस्टम है, एक सस्टेनेबल क्रॉपिंग सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे पॉल्स क्रॉप है, और इसको राइस फैलो को एड्रेस करने के लिए भी राइस ग्रीन ग्राम क्रॉपिंग सिस्टम रेकमेंड किया जाता है, क्योंकि ग्रीन ग्राम एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है और ये एक मॉइस्चर हार्डी क्रॉप है। तो रेसिडुअल सॉइल मॉइस्चर में अगर हम पायरा क्रॉपिंग में लेते हैं या फिर और कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिस लेते हैं, तो राइस ग्रीन ग्राम कैन बी सुइटेबली अडॉप्टेड इन ड्राई लैंड ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, percentage of cropland actually cropped in a year that is called? Percentage of cropped land actually cropped in a year that is called? Options are A value, L value, E value, R value. The right answer is R value. Next question, which among the following is the best example of catch crop? इनमें से कौन सी जो है कैच क्रॉप का बेस्ट एग्जाम्पल है? ऑप्शन आर ग्रीन ग्राम, तोरिया, ब्लैक ग्राम, सिसेम। द राइट आंसर इज तोरिया। कैच क्रॉप होता क्या है? दो क्रॉप के बीच में, दो मेन क्रॉप के बीच में अगर कुछ ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप ग्रो करना रहता है, या फिर सपोज एक क्रॉप फेल्योर हो जाता है और तुरंत हमको एक एक्टिविटी मेंटेन करने के लिए और कुछ सर्टन यील्ड लाने के लिए उस फील्ड से, सपोज एक क्रॉप फेल्योर हो गया, दूसरा क्रॉप लगा के हमको तुरंत एक यील्ड चाहिए, तो वहाँ पे जो क्रॉप ग्रो होता है उसको बोलते हैं कैच क्रॉप। ओके, so Toria is the best example of catch crop. Next question, which among the following is not included in land rotation? Which among the following is not included in land rotation? इनमें से कौन से लैंड रोटेशन का अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन सर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूमिंग, पायरा क्रॉपिंग, बोथ ए एंड बी। द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है, झूमिंग भी वही होता है। झूमिंग इज ए बर्मीज वर्ड। ओके, सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन और झूमिंग में क्या होता है, एक सपोज एक हिली एरिया है, वहाँ पे जंगल को साफ करके, पेड़ पौधे साफ करके वहाँ पे कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन वो स्लोपी लैंड होने की वजह से डिफरेंट टाइप का इरोजन होता है और वहाँ पे फर्टिलिटी डिग्रेड होता है, तो वहाँ पे ये जो है लैंड रोटेट करते हैं। लैंड रोटेट मतलब दूसरे क्रॉप में भी, दूसरे एरिया में भी वहाँ पे जंगल साफ करके, वेजिटेशन साफ करके वहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है 2-3 साल तक, फिर जब तक वहाँ पे फर्टिलिटी डिग्रेड नहीं होता, फिर वहाँ पे अगर फर्टिलिटी डिग्रेड होता है अगेन दूसरे लैंड पे वो लोग स्विच करते हैं, तो इसको बोलते हैं लैंड रोटेशन। लेकिन पायरा क्रॉप में हम लैंड रोटेशन नहीं करते। यहाँ पायरा क्रॉपिंग का मतलब क्या है, एक क्रॉप हार्वेस्ट होने से पहले दूसरा क्रॉप को सोइंग किया जाता है, ताकि इसका जो रेसिडुअल मॉइस्चर में दूसरा क्रॉप जो है सक्सीडिंग क्रॉप वो ग्रो हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन मोनोक्रॉपिंग इज? क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन मोनोक्रॉपिंग इज? ऑप्शन सर, 0%, 50%, 100%, 200%। द राइट आंसर इज 100%। मोनोक्रॉपिंग यानी ही क्रॉप हम लोग ग्रो कर रहे हैं, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय नेट क्रॉप एरिया इनटू 100। तो यहाँ पे ग्रॉस क्रॉप एरिया जितना हो गया, सपोज 1 हेक्टर में हम ले रहे हैं, नेट क्रॉप एरिया भी 1 हेक्टर हो गया, तो यहाँ पे जो है 100% उसका आ जाएगा क्रॉपिंग इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्लांटिंग पैटर्न अकोमोडेट्स मैक्सिमम प्लांट पॉपुलेशन?
which among the following planting pattern accommodates maximum plant population? Options are paired row planting, hexagonal planting, cuboidal planting, rectangular planting. द राइट आंसर इज क्यूबोइडल प्लांटिंग। ओके, सबसे इनमें जितने भी प्लांटिंग मेथड है सबसे ज़्यादा प्लांट पॉपुलेशन क्यूबोइडल प्लांटिंग में अकोमोडेट हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is not an example of overlapping cropping? Which among the following is not an example of overlapping cropping? Options are pyra cropping, utera cropping, relay cropping, sequential cropping. द राइट आंसर इज सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। सिक्वेंशियल क्रॉपिंग में क्या होता है, एक क्रॉप ग्रो होता है, उसके बाद इसका हार्वेस्टिंग होने के बाद दूसरा क्रॉप ग्रो किया जाता है, उसके हार्वेस्टिंग के बाद तीसरा क्रॉप ग्रो किया जाता है। लेकिन पायरा, उटेरा और रिले क्रॉपिंग सिनोनिमस है। ओके, इसमें क्या होता है, एक क्रॉप हो गया, इसका जो फ्लावरिंग और हार्वेस्टिंग के पहले, सपोज हार्वेस्टिंग के पहले 7 to 15 डेज से पहले दूसरा क्रॉप को रेसिडुअल सॉइल मॉइस्चर में इसको सोइंग किया जाता है। ये है पायरा क्रॉपिंग और उसका डिफरेंट डिफरेंट नेम है, रिले क्रॉपिंग और पायरा क्रॉपिंग और उटेरा क्रॉपिंग। तो इसमें ओवरलैपिंग होता है दो क्रॉप, लेकिन सिक्वेंशियल क्रॉपिंग में एक क्रॉप के बाद हार्वेस्टिंग होने के बाद दूसरा क्रॉप सोइंग किया जाता है, इसलिए उसको नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ इडियोटाइप दैट इज मोस्ट सुइटेबल फॉर मिक्स्ड कल्टीवेशन। व्हिच टाइप ऑफ इडियोटाइप दैट इज मोस्ट सुइटेबल फॉर मिक्स्ड कल्टीवेशन? ऑप्शंस है आइसोलेशन इडियोटाइप, कंपटीशन इडियोटाइप, मिक्स्ड इडियोटाइप, सुपरलेटिव इडियोटाइप। द राइट आंसर इज कंपटीशन इडियोटाइप। क्यों? क्योंकि कंपटीशन इडियोटाइप, सपोज आप दो कंडीशन ले रहे हैं, एक स्टूडेंट है जो कि ऐसे ही मतलब आराम से उसका दिन गुजार हो रहा है, मतलब पढ़ाई नहीं हो रहा है, मतलब आराम से वो घूमता फिरता रहता है। तो जब एग्ज़ाम आएगा, जब कंपटीशन होगा, तब किसने बाजी मारेगा, जो पढ़ता रहता है या फिर जो घूमता रहता है? जो कंपटीशन को रोज़ फेस कर रहा है वो, उसको फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, या फिर जो लग्जरियस लाइफ जी रहा है और पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं कर रहा है उसको फ़ायदा मिलेगा? जो कंपटीशन में ऑलरेडी है, जो रोज़ पढ़ रहा है, रोज़ टेस्ट दे रहा है, मॉक टेस्ट दे रहा है, उसको फ़ायदा मिलेगा। तो कंपटीशन इडियोटाइप इज मोस्ट सुइटेबल फॉर मिक्स्ड कल्टीवेशन, क्योंकि मिक्स्ड कल्टीवेशन का केस में हम लोगों को इंटर स्पेसिस कंपटीशन, इंट्रा स्पेसिस कंपटीशन ये सारे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following agriculture is drive of ecological threat in agriculture? Which among the following is a drive of ecological threat in agriculture? Options are HEIA, LEISA, ITK, BMP. What are they? High external input agriculture, low external input sustainable agriculture, indigenous technology know-how, best management practices. The right answer is HEIA. HEIA means high एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। ओके, तो ये एक मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम है। मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम में क्या है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है या फिर यहाँ पे हाई एक्सटर्नल इनपुट प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन लेइसा एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम है। देन ITK ये एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ इशारा करता है। देन बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ये भी टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी अप्रोच लेता है। तो हेया जो है ये एक इकोलॉजिकल थ्रेट प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, crops with a pair of drought animal and 5 to 10 chicks can be recommended as a sustainable farming system when farm size is. Crops with a pair of drought animal and 5 to 10 chicks can be recommended as a sustainable farming system when farm size is. Options are less than 1 hectare, 1 to 2 hectare, 2 to 4 hectare, 4 to 10 hectare. द राइट आंसर इज लेस देन 1 हेक्टर। सो इसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल फार्मर्स। सो मार्जिनल फार्मर्स के लिए ये रिकमेंडेड है फार्मिंग सिस्टम के लिए। 5 to 10 चिक्स एंड 1 पेयर ऑफ ड्राउट एनिमल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑफ वेरिंग हाइट, रूटिंग पैटर्न एंड ड्यूरेशन इन वन प्लेस इज कॉल्ड। प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑफ वेरिंग हाइट, रूटिंग पैटर्न एंड ड्यूरेशन इन वन प्लेस, दैट इज कॉल्ड। ऑप्शंस आर इंटरक्रॉपिंग, mixed cropping, multi-storied cropping, alley cropping. The right answer is multi-storied cropping. Multi-storied cropping क्या होता है, वहाँ पे डिफरेंट एक प्लेस में डिफरेंट हाइट का जो है प्लांट ग्रो किया जाता है। वो जो प्लांट ग्रो किया जाता है जो कि शेड लविंग प्लांट है, मतलब सियोफाइट प्लांट है। शेड लविंग मतलब सियोफाइट प्लांट जनरली रिकमेंडेड है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन जो है
सोलर रेडिएशन को लेके कंपटीशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सोलर रेडिएशन के लिए कंपटीशन होगा तो फिर ये जो लोअर प्लांट हाइट जिसका है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो CO5 प्लांट जनरली वहाँ पे रिकमेंडेड है। आले क्रॉपिंग क्या होता है? आले क्रॉपिंग को बोलते हैं हेज रो प्लांटिंग। ओके, यहाँ पे मतलब स्पेस्ड ग्रो जो कि ट्री लेग्यूम ट्री ग्रो किया जाता है जो बॉन्ड में, और इसके बीच में फील्ड क्रॉप ग्रो किया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मिंग सिस्टम? इनमें से कौन सी फार्मिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव नहीं है? ऑप्शन सर, रिसोर्स रिसाइकलिंग, रिड्यूस यूज ऑफ फार्म रिसोर्सेज, सबसिस्टेंस एंड इको फ्रेंडली, इंटेंसिव क्रॉप कल्टिवेशन। The right answer is intensive crop cultivation. This is not an objective of farming system. फार्मिंग सिस्टम का जो है अप्रोच का ये इंटेंसिव क्रॉप कल्टिवेशन, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव। ओके, रिसोर्स रिसाइकलिंग होता है फार्मिंग सिस्टम में, क्योंकि फार्मिंग सिस्टम में हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट लेते हैं। सपोज लेते हैं कैटल ले गए, क्रॉप ले लिए, कैटल से फिर हम जो FOM मिला उसको हम क्रॉप में यूज़ किए, या फिर बायोगैस ले लिए यूनिट, तो कैटल से जो रेसिड्यू मतलब एक्सक्रीटा मिला उसको बायोगैस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा होके डिफरेंट जो रिसोर्सेस है, एक रिसोर्स के एक कंपोनेंट का जो एक्सक्रीटा है उसको यूज़ करते हैं हम एज अ रिसोर्स इन नेक्स्ट कोई भी सपोज कंपोनेंट। ओके, तो ऐसा होता है, रिसाइकलिंग होता है, रिसोर्स रिसाइकलिंग यहाँ पे होता है फार्मिंग सिस्टम में। ओके, हम लोग ऑफ फार्म रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होते हैं वहाँ पे फार्मिंग सिस्टम में, और ये एक सब्सिस्टेंस देता है। सपोज हम फार्मिंग सिस्टम ले रहे हैं, तो सपोज क्रॉप फेल्योर हो गया उस साल, ओके, तो वहाँ पे और भी बहुत सारे चीज़ें होते हैं, जैसे कि कैटल हो गए या फिर फिशेस हो गए, उसमें से हमको कुछ फूड मिल जाएगा, कुछ सप्लीमेंट मिल जाएगा, फूड सप्लीमेंट। लेकिन अगर हम डायरेक्टली ओनली क्रॉपिंग अप्रोच ले रहे हैं, ओनली मोनोक्रॉपिंग या फिर कोई भी, तो वो अगर फेलियर हो जाता है तो हमारा जो फूड सिक्योरिटी है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये एक सब्सिस्टेंस देता है, प्रोवाइड करता है, एंड इको फ्रेंडली होता है, क्योंकि हम एक्सटर्नल इनपुट केमिकल ज़्यादा यूज़ नहीं करते फार्मिंग सिस्टम में। तो द राइट आंसर विल बी इंटेंसिव क्रॉप कल्टिवेशन। ये एक ऑब्जेक्टिव नहीं है फार्मिंग सिस्टम का। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा जो क्रॉपिंग सिस्टम एंड फार्मिंग सिस्टम के बारे में मॉक टेस्ट आज का। सो अगर आपको कोई भी डाउट आए आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम एक स्टार्ट किए, हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे एग्रीकल्चर आप सर्च कर सकते हैं, एग्रीकल्चर Q&A। वहाँ पे हम लोग मॉक टेस्ट जो क्विज है, डेली क्विज हम लोग स्टार्ट कर किए हैं आज से। तो आप उसको भी जाके डेली आप मॉक टेस्ट वहाँ पे दे सकते हैं। वहाँ पे आपका रैंक भी शो करेगा, आपका परफॉर्मेंस शो करेगा, राइट। उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट मॉक टेस्ट। टिल देन, बाय बाय।